नाबीना अफराद के मुतालबात के हक में डट गए हैं। आपको बता रहे हैं कि नाबीना अफराद मुतालबात के हक में डट गए। पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी है। डीजी सोशल वेलफेयर के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। वेलफेयर से हमारे साथियों के मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा मुतालबा ये है कि कम से कम सीएम साहब मीटिंग करें लें हमारे हमसे, या फिर चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग लें, क्योंकि डीजी लेवल के जो मामलात होते हैं वो लॉलीपॉप के शिकार हो जाते हैं। लॉलीपॉप दे दिया जाता है लेकिन मामला हल नहीं होते। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जमान के मुताबिक रवा साल 2,60,000 चालान टिकट जारी किए। 70,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलों को बंद किया गया। एडिशनल IG पंजाब मिर्जा फरहान बेग के अफसरान को कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत। कानून शिकनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का घेरा तंग। 118 मरतबा कवानीन तोड़ने वाली गाड़ी पकड़ी गई। गाड़ी मालिक को 83,000 से ज़ायद जुर्माना आयद। CTO लाहौर अमारा अथर के मुताबिक गाड़ी मालिक ने 99 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा और 8 बार ओवर स्पीडिंग का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं, हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत के सरकारी वकील को DC लाहौर को अदालती हुक्म से आगाह करने की भी हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में जारी दस्तावेजात पर भर्तियों का इंकशाफ। सेक्रेटरी स्कूल जालसाजी से आगाह मगर ताहाल कार्रवाई न हो सकी। मेरिट लिस्ट बदल कर मनपसंद अफराद को नौकरियां मिली। अफसरान ने लिस्ट तब्दील करके 434 अफराद को अहल करार दे दिया। आज आला तरीन सरकारी अफसरान से मोबाइल फ़ोन की रिकवरी न हो सकी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिसोर्स मैनेजमेंट और 2 साबिक़ मेंबरान ने मोबाइल वापस न किया। सेक्शन चीफ और सेक्शन ऑफिसर जनरल भी शामिल हैं। मुतादिद आला अफसरान ने महंगे सरकारी फ़ोन ही खराब कर डाले। महकमे जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी के लिए बड़ा धचका। 4 मनसूबों की मंजूरी न मिल सकी। तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास ने एतराज़ात लगा दिए। मनसूबों में तरामीम की हिदायत, इस्तदाकार में इजाफा। एक्टिविज्म मछली मंडी के मनसूबों की मंजूरी मांगी गई थी। हुकूमत का झींगे फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगी। श्रेन फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट 2 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। 100 एकड़ पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट से झींगों की 100 मेट्रिक टन पैदावार हासिल होगी। डेंगू मच्छर मजीद खतरनाक हो गया। 24 घंटे के दौरान शहर में 6 नए मरीज सामने आ गए। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे भर में 126 केसेस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में 528 और रवा साल अब तक 1371 केसेस सामने आ चुके। शहर में धूप और छांव का खेल जारी। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 64% है। महकमा मौसमियात की शहर में आज से 2 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का बड़ा बार। फूड अथॉरिटी ने मुजर सेहत अजसा की बड़ी खेप पकड़ ली। 12,000 किलो कसूरी मेथी, 6,000 किलो जैम और सॉसेज की तैयारी का खाम माल पकड़ लिया। उनको महंगाई से छुटकारा न मिल सका। सब्जियों और फलों के रेट दर्द सर बन गए। मटर 300, मेथी 260, अरबी 170 और प्याज 140 रुपए किलो। अंगूर 450, आड़ू 290 और आम चौंसा 230 रुपए किलो में फरोख्त।
मुर्गी ने महंगाई के पहाड़ पर डेरे डाल लिए। ब्रायलर गोश्त कई रोज से 595 रुपए किलो पर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में चिकन 600 से 620 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। मार्केट में फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत भी 306 रुपए पर बरकरार। प्रोवेंशियल पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी के क़याम के हवाले से अहम पेशरफ्त। वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत हाई पावर कमेटी का पहला इजलास हुआ। अथॉरिटी काबिल दयानतदार और बासलाहियत मेंबरान के इंतखाब के लिए तफसीली मुशावरत हुई। CCPO बिलाल सदीक को म्याना की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अमन अमान और सिक्योरिटी इक़दाम की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। बिजली चोरी और नामालूम मुलजिमान के चालान जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, जराइम पेशा अनासर की सरकूबी के लिए तमाम तर सलाहियतें बुरूबकार लाएं। मनपसंद नंबर प्लेट्स के लिए करना होगा तवील इंतजार। मर्जी की नंबर प्लेट्स की ताहाल मंजूरी न मिल सकी। सेक्रेटरी एक्साइज ने नंबर प्लेट्स की मंजूरी के लिए समरी पेश की थी। 3 तजावीज़ मंजूर। हतमी मंजूरी के बाद शहरियों को मनपसंद नंबर प्लेट्स जारी की जाएंगी। मुफ्ती अब्दुल कवी को एक्साइज का सफ़ीर मुकर्रर करने का मामला। महकमे के साबिक डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ तहरीरी बयान सामने आ गया। मोहम्मद आसिफ अब्दुल कवी को एक्साइज का सफ़ीर मुकर्रर करने से ही मुकर गए। कहा, मुफ्ती अब्दुल कवी को ब्रांड एम्बेसडर कहा, एक्साइज डिपार्टमेंट का सफ़ीर नहीं कहा था। हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ कल 12 मुकदमात दर्ज हैं। 11 रावलपिंडी, 1 अटक और नैब में भी 1 मुकदमा तोशाखाना का दर्ज है। फिर शोर सलासल में सरूर अजली है, फिर शोर सलासल में सरूर अजली है, और फिर पेश नजर सुन्नत सज्जाद वली है। और बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान की आज 21वीं बरसी। नवाबजादा नसरुल्लाह खान का शुमार तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा में होता है। बाबा जमहूरियत ने कानून, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती समेत मीडिया और अदलिया की आज़ादी के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग और मैं हूं हसनैन हैदर और मैं हूं सानिया इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं नाबीना अफराद के एहतजाज के हवाले से। पंजाब असम्बली के बाहर नाबीना अफराद का एहतजाज चौथे रोज भी जारी है। DG सोशल वेलफेयर के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। बसारत से महरूम अफराद का कहना है, हमारे मसाइल का हल वज़ीर आला पंजाब के पास है। हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, नबीना अफराद का ये एहतजाज जारी सारी है। पंजाब असम्बली के बाहर नबीना अफराद का एहतजाज चौथे रोज़ में दाखिल हुआ। DG सोशल वेलफेयर के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। अब सारत से महरूम अफराद का ये कहना है कि हमारे मसाइल का हल वज़ीर आला पंजाब के ही पास है। हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक ये धरना जारी रखेंगे। इस पर मज़ीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा लाहौर फ़खर अब्बास। जी फ़खर, बताइएगा क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, मैं सर पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। नबीना अफराद के एहतजाज का चौथा रोज़ है। पंजाब असम्बली के बाहर इन्होंने धरना दिया हुआ है। इनका कहना है कि हमारे जो डेली वेजर मुलाजमीन का उनको मुश्किल बुनियादों पर किया जाए और जो कोटा है वो 3% से बढ़ाकर 6% किया जाए। कल इस हवाले से इनकी DG सोशल वेलफेयर के साथ मुलाकात भी हुई थी। इस हवाले से इनसे जानते हैं कि कल इनके क्या मामला तय पाए और मज़ीद इनका अगला लाहे अमल क्या है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाह, मलिक ज़फ़र इकबाल बात कर रहा हूँ। हमारे DG सोशल वेलफेयर से हमारे साथियों के मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा मुतालबा ये है कि कम अज़ कम CM साहब मीटिंग करें लें हमसे, या फिर चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग लें। क्योंकि DG लेवल के जो मामलात होते हैं वो लॉलीपॉप के शिकार हो जाते हैं। लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं लेकिन मामलात हल नहीं होते, और ऊपर सब अच्छे की रिपोर्ट होती है। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, हमारे ज़िलों में काम उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था। हम ये चाहते हैं, हम धरना देना किसी का शौक़ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथियों के मुतालबात पूरे हों। जो कोटा है उसे बढ़ा दिया जाए। नवाज शरीफ साहब ने भी तो कोटा बढ़ाया था पिछले 2014 में, जब 3 दिसंबर को हमने स्ट्राइक की थी। अभी भी हो
सकता है। दूसरी चीज़ ये कोई डेली वेजेस को मुस्तकिल करना मुश्किल नहीं है, हमारे पास सीटें पड़ी हुई हैं, लेकिन इस पर संजीदगी हुकूमत की होनी ज़रूरी है। गैर संजीदगी का ये बताना चाहूँगा कि आज चौथा रोज़ है, हमारे नाबीना भूख प्यास की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, रोड पर बैठे हैं, नमाज की सहूलत उस तरह से नहीं है, सख्ती की जा रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस सारे मामलात का तदारुज यही हो सकता है कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब वो आएँ, हमारे मामलात को सुने और मामलात को हमारे को पूरा करें। रोड भी खुल जाएगा। तकलीफ़ देना आवाम को हमारा शौक़ नहीं है, हम चाहते हैं कि नाबीनों का काम होना चाहिए, और जब हमारा काम हमारी दहलीज़ पर होगा तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी कोई धरना नहीं होगा, कोई स्ट्राइक नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए अल्लाह हुकूमती ओहदेदारान हमारे साथ मुलाकात करें और हमारे मुतालबात को सुने। जिस तरह जी ठीक है फ़खर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।